निखरते वही लोग हैं जो मुश्किलों का सामना करते हुए आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। कभी कभी आपको भी लगता है कि सारी दुनिया की समस्याएं आपके सिर के ऊपर आ गई हो, तो इस सभी समस्याओं का हल एक छोटी सी स्टोरी में है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। दोस्तों, एक राजा अपने बेटे को, राजकुमार को शिक्षा के लिए किसी जंगल में गुरुकुल में छोड़कर आता है, एक गुरुदेव जी के पास। तो वहां पर जो गुरुदेव जी थे गुरुकुल में, वो बहुत ही सख्त स्वभाव के थे। तो वहां पर सभी बच्चों को, सभी शिष्यों को जो शिक्षा लेने गए हुए थे, सभी को एक समान रहना होता है। चाहे वो राजा का बेटा है, चाहे कोई किसान का बेटा है, सभी को एक समान कपड़े पहनने पड़ते थे, एक ही वेशभूषा में रहना पड़ता था। तो गुरुदेव जी का स्वभाव बड़ा सख्त होने के कारण सभी शिष्य पूरे अनुशासन में रहते थे उस गुरुकुल में। तो जैसे ही सुबह सभी ने जल्दी उठना और तैयार होकर अपने गुरुदेव जी के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए पहुंच जाना। और जो हमारे राजा के बेटा राजकुमार थे, उनको आदत पड़ी हुई थी अपने राजमहल में रहने की, पूरे अपने ऐशो आराम से रहने की। तो उसको थोड़ा लेट उठने की आदत थी। सभी बच्चे अपना टाइम से उठकर शिक्षा ग्रहण के लिए गुरुदेव जी के पास पहुंच जाते, और लेकिन राजकुमार जी सबसे लेट उठते। जब वो तैयार होकर सबसे लेट वहां गुरुदेव जी के पास पहुंचते, तो गुरुदेव जी उससे नाराज होते, उसको डांटते और उसको सजा देते कि आज जो खाना बनना है उसके लिए आपने सूखी लकड़ी तोड़ने के लिए जंगल में जाना है, तो आज आपको शिक्षा नहीं मिलेगी, आपको यही सजा है कि आपने लकड़ियां जंगल में से तोड़कर लानी है। तो अगले दिन भी ऐसा ही हुआ कि राजकुमार जी को थोड़ा लेट उठने की आदत थी, और ऐसे करते करते कई दिन बीत गए। राजकुमार जी हर रोज लेट आते और गुरुदेव जी उसको डेली वही सजा देते कि आपने जंगल में से लकड़ियां तोड़कर लानी है। तो दोस्तों, राजकुमार को एक दिन गुस्सा आ गया, वो गुरुकुल से भाग गया और गुरुदेव जी से नाराज होकर जंगलों में चला गया। तो जंगलों में जाते जाते वो थक गया, तो उसने सोचा कि एक वृक्ष के नीचे लेटकर थोड़ा आराम करते हैं। जैसे उसने लेटकर अपनी आंखें बंद की, तो उसी वृक्ष के ऊपर एक बहुत बड़ा अजगर रहता था, और वो कई दिनों से भूखा था। तो अजगर ने सोचा कि आज मेरी भूख मिटाने का साधन बन गया है। तो जैसे ही अजगर नीचे आने लगा, तो वृक्ष का छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा टूटकर राजकुमार के ऊपर आकर गिरता है। तो जैसे ही राजकुमार के ऊपर आकर गिरता है, तो राजकुमार की जैसे ही आंखें खुली, तो देखा कि वो अजगर इतने करीब आ चुका था कि वो कुछ सेकंड आंखें ना खोलता, तो आज वो राजकुमार अजगर का शिकार बन गया होता। तो उसने बड़ी जोर से अपनी बाजों से उस अजगर को पकड़ा और उसको घुमाकर बड़ी दूर फेंक दिया। तो राजकुमार को बड़ी घबराहट हुई, बहुत अशांति हो गई कि ये आज मेरे साथ क्या हो गया था। अगर एक पल भी मैं आंखें ना खोलता, तो आज मैं यहाँ इस दुनिया में नहीं रहता। तो शाम हो चुकी थी। तो राजकुमार ने सोचा कि अभी तो शाम हुई है, अभी सारी रात बाकी है, पता नहीं कितने कितने और जंगली जानवर आएंगे, कहीं मैं किसी जंगली जानवर का शिकार ना हो जाऊं। तो उसने एक निर्णय लिया कि यहाँ किसी जंगली जानवर का शिकार होने की बजाय तो मैं गुरुदेव की डांट ही ले लूंगा। तो वो डरकर अपने वापस गुरुकुल की ओर आ गया, और उसने सारी स्टोरी, सारी कहानी उसने अपने गुरुदेव जी को बताई। तो उस गुरुदेव जी ने कहा, चलो अच्छी बात हुई, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो राजकुमार ने कहा कि ये क्या गुरुदेव, मेरे साथ इतने बड़ा हादसा हो गया और आप कहते हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो गुरुदेव जी ने राजकुमार से पूछा कि तुम नाराज होकर गुरुकुल से क्यों गए थे। तो राजकुमार ने बोला, गुरुदेव जी आप मेरे को हर रोज सजा देते थे और जंगल में भेज देते थे लकड़ियां तोड़ने के लिए,
और वहां पर मेरे को इतनी मेहनत करनी पड़ती थी। तो गुरुदेव बोले बस यही जो शब्द मेहनत है ना, इसी की वजह से आज तुम यहाँ पर जिंदा खड़े हो। अगर तेरे को लकड़ियां तोड़ने के लिए जंगल में ना भेजता तो तेरे बाजुओं में इतनी ताकत कहां से आती कि तू अजगर को पकड़कर उसको दूर फेंक देता। याद कर उस दिन, जो पहले दिन तू यहाँ पे आया था, तो तेरे बाजुओं में इतनी भी ताकत नहीं थी कि यहाँ से पानी का घड़ा उठाकर वहां पर रख आए। तो इसलिए मैंने सोचा था कि पहले तेरी बाजू में ताकत हो और तेरे शरीर में जान आए, बाकी के काम आगे देखेंगे। तो राजकुमार जी सारी बात उसको समझ आ गई। तो उसने गुरुदेव जी से माफी मांगी और कहा गुरुदेव जो हुआ सो हुआ, आगे से ऐसी मैं कोई भी गलती नहीं करूंगा, तो जैसे आप कहोगे वैसे ही करूंगा। तो देखा दोस्तों, इस कहानी में हमें यही शिक्षा मिलती है, यही सीख मिलती है कि हमारी जिंदगी में किया हुआ कोई भी काम कभी भी वेस्ट नहीं जाता और हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं और कभी ना कभी काम आ ही जाता है। तो कई बार लोग कह देते हैं ना कि मेरे पास तो पैसा बहुत है और सुख सुविधा के साधन बहुत हैं, तो मेरे को क्या जरूरत है काम करने की। तो आपने इस कहानी में देख लिया दोस्तों कि हमारे लिए हार्ड वर्क करना कितना जरूरी है हमारी सेहत के लिए। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, यह स्टोरी ठीक लगे, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी वीडियो को और देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।